हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एवी रचनाकार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे स्वर संधि के दो टाइप को देखे थे, जिसमें पहला आपका था दीर्घ संधि, दूसरा आपका क्या था आद गुना था। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे तीन गो जो स्वर संधि के जो टाइप हैं उसके बारे में, जिसमें पहला आपका हो जाएगा क्या वृद्धि रेची, दूसरा आपका यन संधि और तीसरा आपका हो जाएगा क्या आदि संधि। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम तीन टाइप के जो तीन गो टाइप है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या वृद्धि संधि, जिसको संस्कृत में क्या बोला जाता है वृद्धि रेची। तो दोस्तों पहले हम लोग तीसरा नंबर देंगे हेडिंग, क्या बोला जाता है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि जिसे बोला जाता है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची संस्कृत में क्या बोला जाता है वृद्धि रेची बोला जाता है। तो इसके नियम को देख लेते हैं कि क्या यह है वृद्धि संधि, समझे ना दोस्तों। तो देखा जाए ये वृद्धि संधि होता है क्या, समझा। तो इसमें क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद क्या बोला जाए कि यदि अ या आ के बाद ए या आय आए, क्या आएगा यदि अ या आ के बाद ए या आय आएगा तो क्या में बदल जाएगा ऐ में बदल जाएगा। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आएगा, ओ या औ आएगा तो क्या में बदल जाएगा औ में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको डिफिनेशन के तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे हो जाता है। क्या बोला कि यदि अ या आ के बाद, या इसी को बोला जाता है आवर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आवर्ण, समझे ना, इसको आवर्ण बोला जाता है। आवर्ण करने का मतलब क्या कि आ और आ दोनों होना चाहिए। तो क्या बोला गया कि यदि आ या आ के बाद ए या आए, ए या आए तो क्या हो जाता है अय हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या कहा गया कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ आएगा, क्या आएगा ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो इसको नियम के तौर पर हम लोग क्या सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सूत्र के रूप में यथा में देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया कि यदि अ या आ के बाद, क्या यदि अ या आ के बाद क्या आएगा ए आएगा तो क्या बनेगा ई ऐ बनेगा ना। नेक्स्ट आपका क्या बोला गया कि यदि अ या आ के बाद ऐ आएगा तो क्या में बदलेगा ऐ में ही बदलेगा। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐ को चिन्ह के रूप में क्या लिखा जाता है, ऊपर सिर्फ माथा पर दो लाठी दिया जाता है ना। फिर इसको में देखिएगा तो ऐ को क्या लिखा जाएगा दो लाठी, सेम एज ना। फिर नेक्स्ट आपका क्या बोला गया कि यदि ओ क्या चीज, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या चीज में बदलेगा औ में बदलेगा। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट, यदि अ या आ के बाद क्या आना चाहिए ओ आएगा तो क्या में बदलेगा औ में। औ को चिन्ह के रूप में कैसे लिखते हैं, दो लाठी ऊपर से एक लाठी नीचे से ना। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यदि अ या आ के बाद क्या आना चाहिए औ आना चाहिए तो क्या बदलेगा जी औ बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। औ में इसको चिन्ह के रूप में ऊपर दो लाठी एक लाठी नीचे ना। तो देख लीजिए एक बार फिर से, यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ के बाद ए आए तो क्या में बदल जाएगा ऐ में। यदि अ या आ के बाद ऐ आएगा तो क्या बदलेगा ऐ। अ या आ के बाद ओ आएगा तो क्या बदलेगा औ। फिर अ या आ के बाद औ आएगा तो क्या में बदलेगा औ में ना। अब इसको हम लोग यथा में देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे ये बनेगा ना। तो दोस्तों देखेंगे हम लोग यथा में, यथा माने क्या जैसे में। तो जैसे में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का ये पहला लिख लेते हैं क्या तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। नेक्स्ट आपका परम जोड़ ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। ये हम लोग बनाएंगे, बहुत इजी है ना। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा ग्राम जोड़ औक। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, दो दो को दोनों में से लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा जल जोड़ औघ, क्या हो जाएगा
औघ। तो दोस्तों ये 4 गो जो आपका एग्जाम्पल, इसी 4 गो एग्जाम्पल को हम समझाएंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगी, है ना। फिर आपको कितना से बड़ा क्यों ना वृद्धि संधि कार्य है वो आप इजी तरीके से आप बना लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए हम लोग का क्या है, पहला तथा जोड़ एब है ना, क्या है तथा जोड़ एब। तो हम लोग को पहला दम एक ही को नियम ही याद रखना है कि जब संधि करना हो, यानी जोड़ वाली मेल मिलाप की वाली बात कर रहा है ना, तब मेल मिलाप जहां 2 व्यक्ति रहेगा, 2 इंसान रहेगा, वहीं पे ना मेल मिलाप होगा। तो देखिए 2 गो है ना, ये पहला ये है और दूसरा ये है। तो संधि करने का पहला नियम कि पहिलका शब्द के पिछलका और पिछलका के अगलका के पकड़ेंगे ना। स्वर जो भी इसको में छिपा रहेगा पहिलका शब्द के पिछलका में और पिछलका के पहिलका में, जो स्वर आपका रहेगा उसको बाहर निकालेंगे प्यार से। तो देखिए निकाल लेते हैं हम लोग, तथा जोड़े, तथा पहिलका शब्द के पिछलका में क्या है, तथा आ है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे आ। फिर प्लस एब है ना, पिछलका शब्द के पहिलका स्वर कौन हो जाएगा, ए ना जी, ए हो जाएगा। तो याद रखिए कि आ के बाद यदि ए आएगा तो क्या में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से नियम में देखिएगा, आ के बाद का आ रहा है, ए ना आ रहा है जी, देखिए ए आ रहा है, तो आ के बाद ए आएगा तो क्या में बदलेगा, आय। आ के बाद ए आएगा तो क्या में बदलेगा, आय। और देखिएगा आय को चिन्ह के रूप में क्या लिखा जाता है, ऊपर माथा पर 2 लाठी। और 2 लाठी देंगे कहाँ, जहां से पहिलका स्वर हटा है वहीं पे वो वाला जाके जो बनेगा नैका वहीं पे वो वाला सटेगा ना। तो था ना जी, तो था तर से ही पहिलका स्वर आ हटा है, तो यहीं पर जो बनेगा नैका वो जाके वहां पे बनेगा ना। तो आ के बाद आय आ रहा है तो ऊपरे 2 लाठी हो जाएगा कि नहीं। तो देखिएगा था है ना जी, तो था आ तो हटा लिए हैं, हट गया तो ये आधा हो गया है। और देखिए जहां से पहिल का हटा है, जहां पर ना सटेगा तो क्या हो जाएगा, थ ना, अभी बच गया हुआ तथ हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, परम जोड़ ऐश्वर्यम ना, परम जोड़ ऐश्वर्यम। तो देखिएगा इसमें कि पहिलका शब्द के पिछलका के पहिलका जो भी स्वर है उसको बाहर निकालेंगे। तो पहिलका शब्द के पिछलका में कौन स्वर है, आ, पिछलका के पहिलका में कौन स्वर है, ए, आय, क्या है, आय है ना। तो आ के बाद आय आएगा तो क्या में बदलेगा, आय, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय का मतलब ऊपर 2 लाठी देंगे ना, देंगे कि नहीं देंगे। तो परम जोड़ ऐश्वर्यम, आ कहां से हटा है, मतर से, पहिलका शब्द जहां से हटेगा वहीं पे जाके सटेगा ना। तो देखिए परम जोड़ ऐश्वर्यम तो क्या हो जाएगा, परम मैं हो जाएगा ना, काहे कि आ जोड़ा मिलके क्या बनेगा, आए 2 लाठी। और फिर ये इतना जो स्वरियम है वो ज्यों के त्यों स्वरियम ना। ये तो समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्राम जोड़ औकह, क्या है, ग्राम जोड़ औकह। तो देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका के पहिलका शब्द के पिछलका में कौन स्वर है जी, आ, पिछलका शब्द के पहिलका में कौन स्वर है, ओ, है कि नहीं, ओ। तो देखिएगा आप प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा, आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो ऊपर 2 लाठी, 1 लाठी नीचे, ये देंगे कहा, जहां से पहिलका हटेगा वहीं पे वाला जाके सटेगा ना। काहे कि पहिलका यानी जो इंसान, 2 इंसान लड़ रहा है तो दोनों आपस में लड़ेगा, जो पहले रूस जाता है उसी को ना पहले मनाया जाता है। तो पहले ये रूसा है तो इसी उत्तर ना मनाएंगे जी, तो इसको 2 लाठी देंगे बढ़िया से, तो फिर मान जाएगा। तो ये ग्राम जोड़ औका, तो क्या हो जाएगा, ग्राम आई वाला औ हो जाएगा। तब माँ को ऊपरे 2 लाठी देंगे, 1 लाठी नीचे से, और क है तो कह, ग्राम औ कह हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। नेक्स्ट आपका देखिएगा जल जोड़ औघ, क्या है, जल जोड़ औघ। तो पहिलका शब्द के पिछलका में, पिछलका के पहिलका में देखेंगे कौन स्वर है, तो पहिलका शब्द के पिछलका में आ, पिछलका के पहिलका में क्या होना चाहिए, क्या है जी, औ है। तो देखिएगा आ जोड़ औ मिलकर क्या बनेगा, औ ही बन जाएगा। तो जहां से पहिलका स्वर हटा है वही पर ये वाला जो नयका बनेगा वो जाके सटेगा। तो देखिएगा ल तर से हटा है तो लए तर जाके ये सटेगा, तो क्या हो जाएगा, जल है ना, और औ हटेगा तो क्या होगा, जलो। घना बचा जी, काहे कि औ तो हट गया है, तो घ तो क्या हो जाएगा, जलौघ ना। दोस्तों तब यहाँ पर आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं वृद्धि संधि का जो क्या नियम है। यदि आ या आ के बाद ए आएगा तो क्या में बदल जाएगा, आय में। यदि आ या आ के बाद आय आएगा तो क्या बदलेगा, आय
नेक्स्ट आपका आ या आ के बाद ओ आएगा तो क्या बदलेगा औ। फिर आपका क्या है आ या आ के बाद ओ आएगा तो क्या बदलेगा औ में बदल जाएगा ना। अब फिर नेक्स्ट आपका क्या है, अब ये जो वृद्धि संधि है तो खत्म हो गया। अब इसमें से जो भी प्रॉब्लम है उसको, जो आपके पास किसी प्रकार का कोई भी बुक हो उसमें से लीजिए, एक तरफे से टोटल वृद्धि संधि का जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको बना दीजिए ना, तो आपको एकदम किसी प्रकार का जो भी कंफ्यूजन है सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्या है इको यन संधि, जिसको संस्कृत में क्या बोला जाता है इको यंची बोला जाता है। ये आपका क्या नियम हो गया आपका चौथा, स्वर संधि का ये चौथा हो गया ना प्रकार। तो देखिएगा यन संधि इको यंची, तो इसमें देख लेते हैं कि इको यंची का क्या नियम है। तो इको यंची में दोस्तों क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ई कार ऊ कार री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर क्या हो जाएगा ल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है ना, ये भिन्न स्वर कर रहा है। तो देखिएगा ई कार कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ई कार ना, ई कार कहने का मतलब क्या कि ई या हर्षई या दीर्घई, बड़ी छोटी या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, भिन्न स्वर, ये भी तो स्वर है लेकिन भिन्न स्वर आएगा, जस्ट एक बाद यही दोनों स्वर आना नहीं चाहिए, समझे ना, ये दोनों स्वर नहीं आना चाहिए। यदि यही दोनों स्वर आ जाएगा तो फिर आपका क्या आकाश स्वर ने दीर्घ वाली रूप ले लेगा, दीर्घ संधि वाली ना। तो ये क्या होना चाहिए, यदि क्या ई कार के स्थान पर ई कार के बाद क्या आना चाहिए, इससे कोई भिन्न स्वर आना चाहिए ना, तो ही क्या कहलाएगा वो इको यंची वाला प्रकार कहलाएगा। तो देखते हैं इसमें इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आपका ला हो जाता है ना। ये आपका नियम हो गया कि यदि ई कार यानी छोटी या बड़ी ई, ऊ का छोटी ऊ और बड़ी ऊ, री हर्षरी री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, क्या आएगा कोई भिन्न स्वर, यानी जो पहले रहेगा उसके बाद जो भी रहेगा ना उससे डिफरेंट होना चाहिए। स्वर आए तो ई कार का क्या हो जाएगा आपका या हो जाएगा, ऊ कार का वा हो जाएगा, री का ला हो जाएगा, री का र तथा ली का क्या हो जाएगा ल हो जाएगा ना। यही आपका रूल का, तो इसको सूत्र के रूप में फॉर्मूला के रूप में देख लेते हैं, हम लोग को इजी आ जाएगा ना। तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला के रूप में लिख लेते हैं, हर्षई या दीर्घई के बाद आपका आ आएगा। देखिए भिन्न स्वर कर रहा है तो ये हर्षई री और दीर्घई री के बाद भिन्न स्वर है कि नहीं, ये है, और यही नहीं ना जी, सेम एज नहीं है, भिन्न स्वर है, इससे दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका या। यदि हर्षई यानी ई कार के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो सी आंख मूंद के क्या लिख देना कि ये मेरा या हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपका देखिए हर्षई दीर्घई के बाद यदि भिन्न स्वर के रूप में आ आया तो क्या हो जाएगा, आ आएगा तो एक भी लाठी नहीं देते हैं चिन्ह के रूप में, और जब आ आया तो एक लाठी ऐसे देते हैं ना, तो या हो जाएगा, आ तो या हो जाएगा कि नहीं। फिर आपका नेक्स्ट आपका देखिए क्या हो जाएगा, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद यदि आ आएगा तो क्या बदलेगा, उवा होता है। फिर आपका देखिएगा कि हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद आपका आ आएगा तो क्या बदलेगा, उवा होगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका देखिए क्या हो जाएगा, री के बाद ना, री के बाद यदि आ आएगा तो क्या बदलेगा, रा में बन जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि री के बाद यदि आ गया तो क्या बनेगा जी, रा ना। नेक्स्ट आपका सतमा हो जाएगा, री के बाद यदि आ गया तो क्या बनेगा, ला, और फिर ली के बाद यदि आ आया तो ला बनेगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि देखिएगा यदि आपको लग रहा है कि सर आप आ ही क्यों लिए, आपको यदि हम यहाँ पर हर्षई या दीर्घई के बाद हम ऊ लेंगे तो क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए हम 8वां देख लेते हैं, यदि हर्षई दीर्घई के बाद आपका क्या आ जाएगा, हर्षऊ आ गया
तो का बनेगा ना। देखिएगा तो आंख मूंद के दम एक ही को तरीके आजमाना है क्या कि हर्ष हुआ दीर्घ हुआ है, हर्ष ही और दीर्घ ही है। तो यदि इसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो सबसे पहले वो अपना रूप किस में बदलेगा, या में। तो हम लोग या आंख मूंद के दे दिए। अब फिर देखिएगा ऊ न है जी, और वो कौन है, हर्षव ऊ है ना, हर्षव है। तो ये हर्षव को चिन्ह के रूप में ऐसे रुखा लिखते हैं तो हर्षव आपको जुड़ जाएगा। इट इज क्लियर ना। तो देखिएगा इसमें इतना तक तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, यथा में देख लेते हैं कि क्या होता है ना। तो यथा में देख लीजिएगा आपका पहला अति जोड़ उत्तम ना, नेक्स्ट मधु जोड़ अरी, नेक्स्ट तीसरा पितृजोड़ आदेश ना। ये तीन को हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़्यादा हम एग्जाम्पल लेंगे नहीं, क्योंकि यदि एग्जाम्पल ज़्यादा हम यहाँ पे कराएंगे तो ये आपका जो वीडियो है बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए हम बहुत ही कम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एक भी एग्जाम्पल एक को समझ लिए तब पूरा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देंगे ना। तो इसीलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे पूरा एकदम खलास कर देंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले लिए हैं तीन को। तो देखिएगा पहले हम लोग को संधि करने का एक ही नियम है कि पहिलका शब्द के पिछलका तर जाएंगे और पिछलका शब्द के पहिलका तर जाएंगे ना। तो देखिए पहिलका शब्द के पिछलका तर चले गए, पिछलका शब्द के पहिलका तर चले गए, और जाके हमको क्या करना है, किसको निकालना है, जो स्वर है उसको निकालना है, स्वर वर्ण को, इसको तर भी ना। तो देखिएगा कि इसमें कौन स्वर है, अति में कौन स्वर है, लास्ट में देखेंगे कि ती में कौन स्वर है। तो ती है, इधर से उड़ा दिया तो हर्ष ही है कि नहीं। फिर देखिएगा उत्तम है तो कौन स्वर है, ऊ है ना। देखिए आप लोग को आ गया, ये वाला आया कि नहीं, सेट कर गया जी। तो देखिएगा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, इसी से रिलेटेड कोई स्वर ही रहेगा लेकिन दूसरा स्वर रहेगा जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये हर्ष ही है, ये क्या है, हर्ष ऊ है। तो यदि हर्ष ही यानी ई कार के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई क्या में बदल जाता है, या में बदल जाता है। तो आंख मूंद के हम लोग या दे देंगे। और फिर देखिएगा ऊ न है जी, तो ऊ तो भी अपना प्रभाव छोड़ेगा, तो ऊ इधर उखा हो जाएगा तो यू में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं। और याद रखिएगा कि जहां से ये हटा है वो जे पड़ी जाके उसको बगल में सटेगा ना। तो देखिएगा ती इसको में से बाहर निकाले, ती में से ई बाहर निकाले तो ती पहले पूरा था, स्वर हट गया यानी आधा जीभ वाला इंसान हो गया, तो त का हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि व्यंजन में से जब हम स्वर को निकालते हैं तो त जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है ना। तो ये आधा त हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो आपको देखिएगा आ हो गया, त का हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं, आधा हो गया। और देखिए ई को ऊ को मिला दिए तो क्या बना हमारा, यू बना है, तो यहाँ पे यू दे दिए। और फिर आपका तम है तो ज्यों के त्यों क्या हो जाएगा, अति उत्तम, ये आपका बन गया ना। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मधुर जोड़ अरी, मधु जोड़ अरी, क्या है, मधु जोड़ अरी। तो देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के पहिलका में जाएंगे हम लोग। तो पहिलका शब्द के पिछलका में देखिए क्या है, ऊ है, तो ऊ को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर देखिए अरी, अरी में पिछलका शब्द के पहिलका में क्या कौन में स्वर है, आपका अ है कि नहीं। तो यदि देखिएगा कि अ हर्ष ऊ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है ना। देखिएगा हर्ष ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, आपका वा में बदलेगा कि नहीं, वा में बदल गया। तो जहां से पहिलका स्वर हटेगा वह पड़ी वाला जाके सट जाएगा। तो देखिएगा धू है, तो धू में से जैसे हम स्वर को बाहर निकाले तो ध क्या हो जाएगा, आधा जीभ वाला बन जाएगा, अर्ध बन जाएगा ना। क्योंकि जब हम व्यंजन में से आधा हटाते हैं, स्वर को हटाते हैं तो जो व्यंजन होता है आधा हो जाता है। तो म हो गया, ध में से ऊ हटा तो ये क्या हो जाएगा, आधा ध हो जाएगा। और ऊ जोड़ आ मिल के आपका क्या बन गया है, ओवा बन गया है। तो यहाँ पे क्या देंगे, ओवा। ये वाला जो बच गया री, ज्यों के त्यों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका मध्यवरी ना, क्या हो जाएगा, मध्यवरी। नेक्स्ट आपका क्या है, ये देख लीजिएगा, पितरी जोड़ आदेश संधि करने का एक ही नियम है, यहाँ ये नियम कभी भी चूक नहीं करेगा, समझे ना। तो यहाँ पे देखिएगा
पितृजोड़ आदेश, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्री है तो त में कौन स्वर छिपा हुआ है, मेरा री छुपा हुआ है। आई लास्ट वाले शब्द के पीछे पहला वर्ण कौन है, आ है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि री के बाद यदि आ आएगा, देखिएगा यहाँ पे री के बाद यदि आ आएगा तो क्या में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा आपका, रा ना, तो रा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए त में से हम स्वर को हटा लिए तो ये आधा त हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका आधा त ना। तो इसको पहले छोटा सा इधर देख लीजिए, यदि री के बाद आ आएगा तो मेरा क्या बनेगा, रा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, यदि आधा त के बाद आपका रा आया तो क्या बन जाएगा आपका, त्रा। ये आधा त के बाद रा आया तो क्या बनेगा, त्रा बनेगा। ये आपका रूल हो गया, समझा। तो नेक्स्ट आपका देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका में री को बाहर निकाले, पिछलका शब्द के पहिलका जो सब वर्ण है उसको बाहर निकालेंगे, तो री जोड़े आ मिलके क्या बनेगा आपका, रा बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त में से अ हटाए तो आधा त हो जाएगा। रा जो बना है आपका, तो देखिएगा त आधा त में यदि रा जुटेगा तो त्रा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, त्रा। आदेश है जो ज्यों के त्यों हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा आपको, पित्रादेश। पितृ जो आदेश मिलकर क्या बनेगा आपका, पित्रादेश। तो देखिए ये आपको इको यंची का जो रूल था वो समाप्त हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। जैसा कि हम लोग देख लिए भिन्न स्वर के रूप में हम लोग आ को ले लिए हैं ना, आपको जो भी इच्छा करे वो ले लीजिएगा ना। तो इसमें आपको यन संधि का इतना जो नियम हो गया। फिर आगे देखिएगा हर्षई या दीर्घई के बाद यहाँ पे आ आया है तो क्या में बदल गया है, या में। हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद आ आया है तो वा में। यदि हर्षऊ दीर्घऊ के बाद आ आया है तो क्या बनेगा, वा। री के बाद आ है तो र, री के बाद आएगा तो रा। फिर री के बाद आया तो ल। फिर हर्षई दीर्घई के बाद यदि उ आया तो यू में बदल जाएगा, क्योंकि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो या में बदलेगा, और उ जो रहेगा अपना भी प्रभाव छोड़ेगा, इसलिए क्या में बदल जाएगा, उ में बदल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट आपका देखते हैं कि कौन नियम है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, अयादि संधि। तो अयादि संधि को हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका संधि का एक लास्ट नियम है जो आपका पचमा है। देखिएगा पचमा में आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अयादि संधि ना, अयादि संधि जिसको बोला जाता है, इसको संस्कृत में बोला जाता है दोस्तों एचो ए वा या वह। क्या बोला जाता है, एचो ए वा या वह ना। ये आपका लास्ट है। तो देखिए अयादि संधि में ना, अयादि संधि का क्या नियम कहता है उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, एच अर्थात ए ओ औ के बाद, ओ के बाद कोई भी स्वर रहेगा, है ना। क्या बोला गया कि ओ के बाद कोई भी स्वर रहे ना। स्वर की संख्या कितना संस्कृत में होता है, तो स्वर की संख्या दोस्तों आपका क्या हो जाता है, 13 ना। स्वर बोलेगा तो संस्कृत में संख्या कितना, 13। हिंदी में कहेगा तो 11 ना। तो देखिएगा यदि ओ के बाद कोई भी स्वर रहेगा तो ए का ए का आए, ओ का अव, औ का आब हो जाता है ना। क्या बोला गया कि ओ के बाद कोई भी स्वर रहे, कोई भी स्वर यानी 13 में से कोई भी स्वर रहेगा तो ए का आए का आए, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। तो इसको डिफिनेशन के तौर पर कैसे लिखेंगे जो देखा जाए, एच अर्थात ए ओ
औ के बाद कोई स्वर आए, तो ए का ऐ का आए ओ का आब तथा औ का आब हो जाता है ना। क्या बोला गया कि एच अर्थात ए ऐ ओ औ के बाद के बाद कोई भी स्वर रहेगा तो ए का ऐ, ओ ऐ का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है ना। ये आपको कहा गया किसमें, अयादि संधि में, एचो अयवावह में कहा गया है ना। तो देखा जाए इसका यथा में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में ना, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यदि देख लिए तो ये समझ में आ गया आपका। तो देखिएगा एग्जाम्पल में हम पहला लेते हैं क्या, यहाँ पे ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, देखिएगा क्या आपका लिया गया, ने जोड़ अनम। दूसरा आपका है भो जोड़ अनम, तीसरा पौ जोड़ अक, नेक्स्ट आपका लिया जाए नए जोड़ अक। ये 4 गो एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये 4 गो में से देख लिया जाए। तो 4 गो यदि समझ गए तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अयादि संधि में। तो दोस्तों देखा जाए ने जोड़ अनम ना, तो यादे रखिएगा एगो कि यदि पहिलका शब्द के पिछलका के पहिलका में जो स्वर रहेगा उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देखिएगा ने में कौन स्वर है जी, आपका ए है, क्या है, ए है, ये वाला है ना। तो ए को बाहर निकाले, फिर पिछलका शब्द के पहिलका में कौन है, आ है। तो देखिएगा क्या बोला गया कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर रहेगा तो ए किस में बदलेगा, ऐ में बदलेगा ना। तो ऐ में बदलेगा ना, तो देखिए ए के बाद कोई स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो क्या में बदल जाएगा, आपका ऐ में बदलेगा कि नहीं। ये बच गया ना जी, आ तो बच गया, ये खाली देखेगा जैसे ही बदल जाएगा, ये करा से कुछ लेगा नहीं, समझे ना। ये जब लेगा तो ई लेगा, समझे ना। ये जो यह रहता है ऊ लेगा। तो ये जैसे देखा कि हाँ आ है, कोई स्वर है ना, तो जैसी स्वर देखा ये अपने रूप को बदल लेगा, किसमें, ऐ में बदल लेगा कि नहीं। तो ऐ में बदलेगा, ये बेचारा आ तो रह गया ना, तो ये रह जाता है आ, तो यहाँ पे ये अनम जो रहता है ना, तो या जाके जुट जाता है या में। तो जैसे ही जुटता है तो यह है आधा है जो पूरा हो जाता है ना। तो देखिएगा जैसे ही देखा क्या कि ए के बाद आ आया, कोई स्वर आया, तो क्या में बदल जाएगा, आपका या में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा ना। तो देखिए ने जोड़ आना, तो ने में से जैसे ही हम स्वर को निकाले तो ये आधा ना हो गया, ये आधा ना हो गया। देखिएगा तो ये आधा ना हुआ, ये दोनों जुट के क्या बनाया आपका, या बनाया कि नहीं, आय बना है ना जी। तो देखिएगा ये वाला आ जो रहता है जी इसमें जुटता है ना में, तो ये वाला जैसे ही इसमें जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ना हो जाएगा। ये वाला आ जो है अभी आधा है, तो ये वाला जो आ जो अभी बचल था इसको देख कहीं अपना ही रूप चेंज न कर लिया आई में, तो ये आ जो बचा रहता है वो या में जाके जुड़ जाता है। तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, ए पूरा हो जाता है। ये वाला जो ज्यों के त्यों रहता है नम, ये हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, नैनम ना।
प्रॉब्लम नहीं होगा। नैनम देखिएगा एक बार फिर से कि ने के बाद देखिएगा ने पर क्या है, ए है। यदि ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ए का आय हो जाता है, हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो देखिएगा ए तो देखा है जैसे ही या में बदल लिया, ये फिर ये जो इसका आ वाला रहेगा इसमें जुटेगा और इसका रहेगा जो या में जुटेगा ना, तो ये पूरा कर लेगा दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, नैनम। नेक्स्ट आपका देखिएगा क्या है, भोज और अनम। भोज और अनम, तो देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका, पिछलका के पहिलका में कौन स्वर है, तो देखिएगा पहिलका शब्द के पिछलका में ओ है, क्या है, ओ है। पिछलका शब्द के पहिलका में क्या है, अ है कि नहीं। तो देखिएगा ओ के बाद यदि आ आएगा, ओ के बाद आ आएगा तो क्या में बदल जाएगा, वो अब में बदलेगा ना, अब बदलेगा कि नहीं, अब में बदलेगा। तो जो ये पहिलका आ रहेगा, जो भो था, जो भो में से ओ हटा है तो ये आधा भा हो गया था, तो ये वाला जुटेगा तो उसको पूरा कर देगा, और ये वाला जुटेगा इसमें तो इसको ये वाला पूरा कर देगा, वाह को ये पूरा कर देगा व में ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका भवनम हो जाएगा। तो भवनम ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। नेक्स्ट आपका देखिए पोज और अक, क्या है, पोज और अका, तो क्या बनाइएगा, नहीं पौज और अका है, क्या है, पौज और अका। तो देखिएगा पिछलका शब्द में क्या है, औ है, तो इसको औ को बाहर निकालिए। फिर नेक्स्ट आपका देखिए अक है तो आ हो गया, तो आ जोड़ औ जोड़ आ मिल के क्या बनेगा, आब बनेगा ना, आब क्या हो जाएगा, जहां पड़ी और रहा तो पहिलका शब्द में का आ आता है ना, तो औ जोड़ आ मिलके का बना है आ, तो ये प में से औ हटा है तो खाली प बच गया है, तो प दे देंगे। आई आ वाला जाट के जुटेगा तो एक लाठी पा, आई उबा में से आ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, उबा, आई क्या हो जाएगा, पावकह ना, होगा कि नहीं। फिर नेक्स्ट आपका देखिएगा ने जोड़ अकह, क्या हो जाएगा, ने जोड़ अकह, तो इसको में से ने में से आ हटेगा, हट गया, अकह है तो ये आ जाएगा, तो ने जोड़ आ मिलके क्या बनेगा, आए बनेगा कि नहीं, आय। तो आय में से न में से आ जुटेगा, तो देखिएगा यहाँ पे का, इसको हम संधि करके बता देता, हम तोड़ के बढ़िया से। तो देखिए ने जो आका है तो इसको अलग अलग स्वर को कीजिए, दाम जो अलग है उसको अलग, तो ने है, न है तो इसको न में से आ हटा, आय हटा तो हट गया आय। फिर नेक्स्ट आपका आ आएगा, आ को हटा दिए, फिर आपका क्या है, क है कि नहीं। फिर इसको हम लोग संधि करेंगे, तो जोड़िए इसको, ने जोड़ा है तो इसको ये दोनों में संधि होगा यहाँ पे। तो देखिएगा आय जोड़ आ मिल के क्या बनेगा आपका, आय जोड़ आ मिल के ए और आय, जैसी देखा कि भिन्न स्वर है ना, कोई स्वर है तो ये आपका बन जाएगा क्या, आय। फिर आपका बच गया आ, फिर आपका बचा क्या, क ना, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे जोड़ेंगे आ है जी, है कि नहीं, आ और ना जोड़ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, नाय बनेगा कि नहीं, प्लस क्या हो जाएगा, अकह, होगा कि नहीं, अका हो जाएगा। तो देखिएगा या में यदि आ जुटेगा तो आधा यह है तो इसको पूरा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, नायकह ना, हो जाएगा। तो ये आपका बन गया क्या, नायकह, बना कि नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे क्या, नायकह, हो गया ना। तो यही आपका अयादी संधि हो गया। तो इसको देख लीजिए सूत्र के रूप में, यदि ए के बाद कोई स्वर तो स्वर के रूप में हम लोग आ लिख लेते हैं, तो का ये आपका हो जाएगा ऐ। यदि ऐ के बाद कोई स्वर आएगा तो का बन जाएगा ये आपका आए। फिर आपका कोई स्वर रहा, ओ के बाद कोई स्वर रहा तो का बन जाएगा आपका अब। यदि औ के बाद कोई स्वर रहा तो का बनेगा अब ना, यही आपका नियम है, समझिए ना। तो दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों कि जो भी मैं नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तब तक के लिए नमस्कार।